सरकारी हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं के साथ तैनात रहेंगी पर्सनल गाइड। कोटा के सरकारी अस्पतालों में अब गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान विशेष सुविधा मिलेगी। प्रत्येक गर्भवती महिला के साथ एक प्रशिक्षित प्रसव सखी तैनात रहेगी, जो अस्पताल पहुंचने से लेकर सुरक्षित डिलीवरी और घर लौटने तक हर कदम पर सहायता करेगी। अस्पतालों में 24 घंटे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य हेल्प डेस्क भी संचालित होंगी। इस पहल का उद्देश्य हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की बेहतर निगरानी, समय पर इलाज सुनिश्चित करना और मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। नाबालिग को बेचने वाली महिलाओं के घर तोड़े गए अजमेर में नाबालिग से गैंगरेप और मानव तस्करी मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी महिलाओं के अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस अब तक इस मामले में 4 महिलाओं सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में सामने आया कि दोनों मकान सरकारी भूमि पर बिना स्वीकृति और वैध दस्तावेजों के बनाए गए थे। नोटिस के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नगर निगम और पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्रवाई को अंजाम दिया। पिकअप में ले जा रहे थे गोवंश, नाकाबंदी पर पकड़ा सज्जनगढ़। थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अवैध गौवंश तस्करी का बड़ा मामला पकड़ा है। सूचना के आधार पर धनराज चौराहे पर वाहनों की जांच के दौरान एक पिकअप को रोका गया, जिसमें लकड़ी के पट्टों के पीछे 3 गाय, 1 बैल और 1 बछड़े को क्रूरतापूर्वक छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने चालक वालाग्राम मीणा को गिरफ्तार कर पिकअप जब्त कर ली, जबकि एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया। छुड़ाए गए गोवंश को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। किसान घर बैठे किराए पर मंगवा सकेंगे ट्रैक्टर कृषि यंत्र। राजस्थान के किसान अब मोबाइल के जरिए ट्रैक्टर, रोटावेटर और अन्य कृषि यंत्र किराए पर बुक कर सकेंगे। कृषि विभाग ने इस सुविधा के लिए टैफे की जेफार्म सर्विसेज के साथ MOU किया है। सरकार ने प्रदेश में 1075 कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने की योजना बनाई है, लेकिन अब तक केवल 200 केंद्र ही शुरू हो पाए हैं। इस नई व्यवस्था से किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण आसानी से उपलब्ध होंगे, जिससे खेती की लागत घटेगी और समय पर कृषि कार्य करना भी आसान हो जाएगा। माउंट आबू में 5 दिन से बारिश, बहने लगे झरने। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन सिस्टम के असर से राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। माउंट आबू में लगातार 5 दिन से बारिश होने के कारण झरने बहने लगे हैं और कोदरा डैम में करीब 9 फीट पानी की आवक दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 29 और 30 जुलाई को कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई शहरों में धूप निकलने से तापमान और उमस में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जयपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली में गाय बछड़े लेकर संतों ने निकाली रैली। जयपुर में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत हजारों संत महात्मा, गोभक्त और सामाजिक संगठनों के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में गाय बछड़ों के साथ रैली में शामिल हुए। रैली के बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने, देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गो संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग की गई। साथ ही कृषि विश्वविद्यालयों में गोबर और गोमूत्र पर अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की मांग भी उठाई गई। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए 300 से अधिक भूमि आवंटन रद्द। भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को किए गए 300 से अधिक भूमि आवंटन रद्द कर दिए हैं। इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाते हुए सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। गहलोत ने कहा कि अमानत राशि जमा होने के बावजूद भूमि आवंटन निरस्त कर दिए गए, जबकि ये जमीनें सामाजिक संस्थाओं और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए दी गई थीं। उन्होंने सरकार से फैसले का स्पष्ट आधार सार्वजनिक करने की मांग की। व्यापारियों ने दी कोटा बंद की चेतावनी। कोटा की सब्जी मंडी क्षेत्र में पुरानी बिल्डिंग तोड़ने के नगर निगम के नोटिस के विरोध में व्यापारी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। व्यापारियों ने कोटा व्यापार महासंघ के साथ मिलकर शहर बंद करवाने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि भवन जर्जर नहीं है और इसे तोड़ने से वर्षों से कारोबार कर रहे कई परिवारों की रोजी रोटी प्रभावित होगी। प्रभावित दुकानदारों ने प्रशासन से कार्रवाई रोकने और मामले की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की है। ट्रेडिंग गेमिंग के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 4 पकड़े। टोंक पुलिस ने ट्रेडिंग और गेमिंग ऐप के जरिए साइबर ठगी करने वाले 4 अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी टेलीग्राम चैनल बनाकर लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देते थे और निवेश के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह करीब 50 लोगों से लगभग 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। आरोपियों के पास से स्कॉर्पियो, 8 मोबाइल, लैपटॉप, बैंक पासबुक और नकदी बरामद हुई है। पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुटी है।
मदन राठौड़ बोले, सीजेपी प्रदर्शनकारियों की फंडिंग की जांच हो। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर विदेशी फंडिंग की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में विदेशों से प्रदर्शनकारियों के लिए खाने की व्यवस्था होने जैसी बातें सामने आई हैं। राठौड़ ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर खर्च हुए पैसों के स्रोत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी तरह की विदेशी फंडिंग हुई है तो सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। प्रशासन से खफा टावर पर चढ़े ग्रामीण ने दी धमकी, न्याय दो नहीं तो दे दूंगा। जान कुचामन के जिलिया गांव में रास्ते पर अतिक्रमण हटाने की मांग पूरी नहीं होने से नाराज एक ग्रामीण मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक का आरोप था कि उसने कई बार प्रशासन से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। टावर पर चढ़कर उसने न्याय नहीं मिलने पर जान देने की चेतावनी दी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी देर तक समझाइश और बातचीत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। मामले की जांच जारी है। आना सागर झील में अब नहीं जाएगा गंदा पानी, थमेगा प्रदूषण। अजमेर की आना सागर झील को प्रदूषण से बचाने के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत 22.60 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि झील में गिरने वाले 13 प्रमुख नालों के गंदे पानी को सीवर नेटवर्क से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। इससे बिना उपचारित पानी सीधे झील में नहीं पहुंचेगा। साथ ही झील की सफाई और कायाकल्प के लिए भी कार्य किए जाएंगे, जिससे झील का पानी स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे चेचट टनल की एक साइड ट्रायल के लिए खुली। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चेचट टनल की एक साइड ट्रायल के तौर पर शुरू कर दी गई है। फिलहाल मध्य प्रदेश और झालावाड़ से कोटा आने वाले वाहन इसी टनल से गुजरेंगे। NHAI के अनुसार दूसरी टनल भी अगले 15 दिनों में शुरू हो जाएगी। टनल खुलने से दरा की नाल में लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं रेलवे अंडरपास निर्माण कार्य के चलते सोमवार को हाईवे पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा और कुछ ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। एयर इंडिया की फ्लाइट लेट होने पर भड़के हनुमान बेनीवाल। जयपुर से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट करीब 1 घंटे 20 मिनट देरी से रवाना होने पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नाराजगी जताई। उन्हें संसद के मानसून सत्र में शामिल होने के लिए समय पर दिल्ली पहुंचना था, लेकिन उड़ान में देरी से उनकी योजना प्रभावित हुई। बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर सवाल उठाते हुए कहा कि लगातार उड़ानों में देरी से लाखों यात्री परेशान हैं। उन्होंने एयरलाइंस की समयबद्धता सुनिश्चित करने की मांग भी की। रेवड़ियों की तरह बांटी फर्जी डिग्रियां मिली सरकारी नौकरी। राजस्थान में फर्जी डिग्री रैकेट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जांच को बड़ी मजबूती मिली है। मामला मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की 2 निजी यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जहां कथित रूप से बैकडेट में फर्जी डिग्रियां जारी कर सरकारी नौकरियां हासिल की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान एसओजी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कुछ विवादित आदेशों पर रोक लगा दी है। अब विश्वविद्यालय प्रबंधन, बिचौलियों और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच और कानूनी कार्रवाई तेज होने की संभावना है। टीचर्स की कमी पर स्टूडेंट ने स्कूल के जड़ा ताला। बाड़मेर के बांकलपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों ने फिर प्रदर्शन किया। छात्र स्कूल के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों व अभिभावकों से बातचीत की। करीब 2 घंटे बाद 3 शिक्षकों की अस्थायी व्यवस्था और विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की जल्द नियुक्ति का आश्वासन दिया गया। इसके बाद छात्रों ने धरना समाप्त कर नियमित पढ़ाई शुरू कर दी। झुंझुनू में ड्रोन से अरावली पहाड़ियों पर डालेंगे बीज। झुंझुनू में अरावली की बंजर और दुर्गम पहाड़ियों को फिर से हरा भरा बनाने के लिए वन विभाग ने ड्रोन सीडिंग अभियान शुरू किया है। जिन स्थानों तक वन कर्मियों का पहुंचना कठिन है, वहां ड्रोन की मदद से मिट्टी, गोबर और पोषक तत्वों से तैयार सीड बॉल्स गिराई जा रही हैं। बारिश होने पर ये सीड बॉल्स गलेंगी और इनमें मौजूद बीज अंकुरित होकर पौधों का रूप लेंगे। विभाग का उद्देश्य अरावली क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाना, पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना और बड़े स्तर पर वन क्षेत्र का विस्तार करना है। AI ने खोले जयपुर के 6 ब्लैक स्पॉट के राज। जयपुर रेंज पुलिस ने सड़क हादसों को कम करने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 6 प्रमुख ब्लैक स्पॉट का विस्तृत अध्ययन कराया है। करीब 20 दिनों तक सड़क की बनावट, ट्रैफिक दबाव, दुर्घटनाओं का समय और अन्य तकनीकी पहलुओं का विश्लेषण किया गया। जांच में सामने आया कि इन 6 स्थानों पर पिछले 3 वर्षों में 133 लोगों की मौत हुई है। पुलिस का मानना है कि AI के सुझाए गए सुधार लागू करने से सड़क हादसों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकेगी।
दिया कुमारी ने महिलाओं के बीच बैठकर खाया भुट्टा। जोधपुर दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कायलाना झील के पास महिलाओं और स्थानीय लोगों के बीच बैठकर भुट्टे का स्वाद लिया और यूपीआई के जरिए भुगतान भी किया। उन्होंने लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। इसके बाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित दीक्षारंभ 133-27 कार्यक्रम और सावित्रीबाई फुले छात्रावास के लोकार्पण समारोह में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने और समाज के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। अब असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दांव, राजस्थान में पहली बार निकाय पंचायत चुनाव लड़ेगी एआईएमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राजस्थान में पहली बार नगर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जमील खान की ओवैसी के साथ हुई बैठक में इस रणनीति को मंजूरी दी। अब पार्टी स्थानीय निकाय चुनावों में अपने अधिकृत और समर्थित उम्मीदवार उतारे। अब तक राजस्थान में स्थानीय चुनावों में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच रहता था। एआईएमआईएम की एंट्री से इस बार चुनावी मुकाबला और अधिक दिलचस्प होने की संभावना जताई जा रही। टनल में शिफ्ट हुए घोड़ावर्ण, अब अकेले जीना सीखेंगे। जैसलमेर के रामदेवरा स्थित घोड़ावर्ण ब्रीडिंग सेंटर से करीब 1 महीने के 3 नन्हे घोड़ावर्ण बच्चों को नए रिवाइल्डिंग टनल में शिफ्ट किया गया है। यहाँ उन्हें जंगल जैसा प्राकृतिक माहौल मिलेगा, जहाँ वे बिना इंसानी दखल के खुद रहना और परिस्थितियों के अनुसार ढलना सीखेंगे। विशेषतः सीसीटीवी कैमरों के जरिए उनकी लगातार निगरानी करेंगे। वन विभाग का उद्देश्य राज्य पक्षी घोड़ावर्ण की संख्या बढ़ाना और भविष्य में उन्हें सुरक्षित रूप से प्राकृतिक आवास में वापस बसाना है। उदयपुर से नए टूरिज्म सर्किट की शुरुआत, राजस्थान में पर्यटन को नई पहचान देने के लिए 2 से 8 अगस्त तक उदयपुर से विशेष 7 दिवसीय फेम टूर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 40 से अधिक प्रमुख ट्रैवल एजेंट शामिल होंगे। यात्रा के दौरान उन्हें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और कोटा के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नए टूरिज्म सर्किट को बढ़ावा मिलेगा और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पर्यटन गतिविधियां तेज होंगी। राजस्थान में फसल बीमा में बड़ा बदलाव, राजस्थान सरकार ने फसल बीमा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए बीमा कंपनियों के लिए किसानों को 7 दिन के भीतर बीमा पॉलिसी देना अनिवार्य कर दिया है। इससे किसानों को समय पर बीमा की जानकारी मिलेगी और किसी त्रुटि की स्थिति में तुरंत सुधार कराया जा सकेगा। फसल नुकसान का आकलन अब सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, मौसम डेटा और एआई तकनीक की मदद से भी किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को अधिक सटीक व समय पर मुआवजा मिलने की उम्मीद है। स्टंटबाजी करने वाली 20 बाइक जब्त, उदयपुर के बेकरिया थाना पुलिस ने सड़क पर स्टंटबाजी और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर 8 पावर बाइक सहित कुल 20 बाइक जब्त की हैं। जांच के दौरान कई चालक शराब के नशे में वाहन चलाते मिले, जबकि कुछ के पास वाहन संबंधी जरूरी दस्तावेज भी नहीं थे। पुलिस ने सभी वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत जब्त कर चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में लापरवाही से वाहन चलाने वालों में हड़कंप मच गया। ज्वेलर से लूटपाट करने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार। सवाई माधोपुर पुलिस ने 17 जुलाई को बजरिया क्षेत्र में ज्वेलर से हुई लूट का खुलासा करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो भी बरामद की गई है। बदमाश ज्वेलर का बैग लूटकर फरार हो गए थे, जिसमें 26 ग्राम सोना और करीब 1.30 लाख रुपए नकद थे। पुलिस ने करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पहुंच बनाई। सभी आरोपी 20 से 25 वर्ष की उम्र के हैं और जयपुर में रहकर पढ़ाई करते हैं। चांदी 2050 बढ़कर 2.25 लाख पर पहुंची। सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 2050 रुपए महंगी होकर 2.25 लाख रुपए पर पहुंच गई। वहीं 24 कैरेट सोना 751 रुपए बढ़कर 10 ग्राम के लिए 1.45 लाख रुपए हो गया। इस साल सोने की कीमत में करीब 12,000 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। हालांकि चांदी अभी भी अपने पिछले साल के स्तर से करीब 5,000 रुपए नीचे कारोबार कर रही है। सचिन पायलट की आंदोलनों से दूरी कांग्रेस में बनी चर्चा का विषय। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन से पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट की दूरी कांग्रेस के भीतर चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां अशोक गहलोत अस्वस्थ होने के बावजूद प्रदर्शन में शामिल हुए, वहीं पायलट की गैर मौजूदगी को लेकर अलग अलग राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। पार्टी के अंदर इसे गुटबाजी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि पायलट हाल ही में छात्रों के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनकी चुप्पी और दूरी पर राजनीतिक विश्लेषक भी अलग अलग राय दे रहे हैं।
राजस्थान में ड्रोन के जरिए पीएके से मंगवाते हेरोइन श्रीगंगानगर में सामने आए हेरोइन तस्करी मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। जांच में सामने आया कि एक पति पत्नी कथित तौर पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन मंगवाकर पंजाब के ड्रग नेटवर्क तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। स्थानीय पुलिस की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 10 किलो हेरोइन और 1.5 लाख रुपए नकद के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क और सीमा पार कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही हैं। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने संगठन स्तर पर गतिविधियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में गांव-गांव तक संगठन मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और चुनावी रणनीति तैयार करने पर विस्तार से चर्चा हुई। दूसरी ओर पंचायती राज विभाग ने भी चुनाव प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। भारतमाला और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतरे। किशनगढ़ कोटपूतली, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और भरतपुर ब्यावर भारतमाला परियोजना के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। सीकर हाईवे पर तातेड़ा मोड़ के पास बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ एकत्र हुए। किसान महापंचायत के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने परियोजना रद्द करने की मांग उठाई। करीब 500 ट्रैक्टरों के साथ किसान सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए रैली निकालने की तैयारी में है। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं।